हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैडम। आज हम पर्यावरण अध्ययन का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर फरवरी 2015 में जो आपका हुआ था उसका पार्ट सेकंड करेंगे। इससे पहले एक फर्स्ट पार्ट में हम 15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम बाकी के बचे हुए 15 क्वेश्चन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? तो आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आए। सेकंड है शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। थर्ड ऑप्शन है शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। और फोर्थ ऑप्शन आपका अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। तो बताइए फ्रेंड्स कि आपका कौन सा ऑप्शन इसमें से राइट है आपके अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप इंग्लिश में भी देख सकते हो, साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट है आपके अकॉर्डिंग। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट है शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर थर्ड बिल्कुल राइट है, जो कि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को के लिए जो युक्ति है वो सर्वाधिक उपयुक्तता प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए मानचित्र शिक्षण के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड ऑप्शन इसका राइट था। 77 यानी कि आज का सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन है आकलन में सफलता प्राप्त करना। सेकंड ऑप्शन है विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना। थर्ड ऑप्शन है सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। और फोर्थ ऑप्शन है क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। तो बताइए फ्रेंड्स कि आपके अकॉर्डिंग इसका कौन सा आंसर राइट है, बताइए। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट है सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। और दूसरी चीज़ है हम पूर्व ज्ञान से हमेशा जोड़ते हैं बच्चे को। और तीसरी चीज़ है बच्चे को जो भी पढ़ा रहे हैं उसको उसकी दैनिक जीवन से जोड़ा जाए, तो ये वही है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट है सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? तो आपको बताना कि इसमें से कौन सा एक कौशल नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका निर्धारण है, सेकंड निष्कर्ष निकालना, थर्ड अवलोकन और फोर्थ है पूर्व अनुमान। तो बताइए कि आपके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या है, बताइए फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है निर्धारण। निर्धारण
एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ओके फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु हैं। तो निर्धारण ऐसा है जो कि ऐसा क्वेश्चन नहीं है। तो निर्धारण में पहले से ही निर्धारित है तो उसका तो पूछताछ से कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। और पूछताछ के अंदर या डिस्कशन में अगर हम कहे तो वहाँ पर हम पूर्व अनुमान किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए लगाते हैं, निष्कर्ष भी निकालते हैं उस समस्या का। तो समस्या के रूप में अगर हम आप इसको समझिए तो और अच्छे से आपको समझ में आएगी। तो पूर्व अनुमान हम कर लेते हैं कि किस किस तरह से उस समस्या का समाधान हम कर सकते हैं, ठीक है। पूर्व अनुमान तो हम कर लेते हैं कि किस किस तरह से उस समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। और अवलोकन की अगर बात करें तो उस समस्या के अंदर कौन कौन से तथ्य है, क्या क्या उसकी चीजें हैं, ठीक है। और रही बात निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष तो फिर हम बाद में निकाल ही लेते हैं, लेकिन हम निर्धारित कुछ भी नहीं करते हैं, उसमें निर्धारित कुछ नहीं होता। जैसे कि आपका रिजल्ट क्या रहेगा, इसको आपका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। जो हम निर्धारित तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि आपका रिजल्ट क्या आएगा। तो इसका जो ऑप्शन है, जिसका राइट आंसर है, वो है निर्धारण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। देखिए, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। फर्स्ट है, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। सेकंड ऑप्शन है, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। थर्ड ऑप्शन है, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। फोर्थ ऑप्शन है, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। और नेक्स्ट ऑप्शन है, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। ऑप्शन है आपके, फर्स्ट ऑप्शन है ए, बी और डी। सेकंड ऑप्शन है केवल ए और बी। थर्ड ऑप्शन है केवल बी और डी। फोर्थ ऑप्शन है सी, डी और ई। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन इसका राइट है। तो इसका आंसर है डी, फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। ए, बी और डी देख लेते हैं कैसे। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं, तो आपका राइट ऑप्शन है कि भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है आपका है, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार जो है काट कर जला दिया जाता है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, काट कर जला दिया जाता है। थर्ड जो ऑप्शन है वो आपका गलत है। कैसे, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई नहीं की जाती। थर्ड जो ऑप्शन है, गहरी जुताई नहीं की जाती, इसमें भूमि को हल्का हल्का खोदा जाता है। डी ऑप्शन आपका, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है, तो ये बिल्कुल राइट है। और ये जो ऑप्शन है, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है, तो इसमें रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर है ए, बी, डी, और ए, बी, डी कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती हैं। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है चर्चा की जा सकती है, वो देखिए पहले, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की जो लागत होती है वो भी भिन्न आती है।
सेकंड है यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। थर्ड है सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। और आरक्षण प्रक्रिया की समझ। तो कौन सा इसका जो ऑप्शन है ठीक है? फर्स्ट है ए और डी, सेकंड है ए और सी, थर्ड है बी और सी, फोर्थ है सी और डी। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट है? तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट है ए और सी। सेकंड ऑप्शन इसका राइट है ए और सी। यहाँ पर आप टिकट से रिलेटेड जानकारी की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि टिकट की ही हम बात कर रहे हैं। तो टिकट से हम ये कर सकते हैं। देखिए अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है, क्योंकि सब ट्रेन का अलग अलग टिकट होता है। बस का भी टिकट अलग होता है। अगर आप हवाई जहाज में जा रहे हैं तो उसका टिकट भी अलग होता है। तो वहाँ पर हम इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। और ये आप देखिए सी है, सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। तो ये भी आप चर्चा कर सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए और सी। और आरक्षण की यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे बच्चों से, ठीक है? आरक्षण जो प्रक्रिया है उसकी हम चर्चा बच्चों से नहीं करेंगे। और जो बी ऑप्शन है यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। तो ये उस वाहन पर ही डिपेंड करती है। तो उसका अपना अलग से हिसाब होता है, ठीक है? तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट है ए और सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। तो इसका कारण क्या है ये इसमें पूछा गया। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। सेकंड है पक्षियों के दो नेत्र होते हैं। थर्ड है इनके दो नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक समय पर फोकस कर सकते हैं। फोर्थ है अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। तो बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट है? फोर्थ ऑप्शन इसका राइट है अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। इसलिए जब उन्हें इधर उधर की चीजें देखनी होती है तो उनको पूरी ही गर्दन घुमानी पड़ती है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि उनकी गर्दन अत्यधिक हिलती है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये विजिबल होगा, दिखाई दे रहा होगा मीन्स। फर्स्ट ऑप्शन है जूस तैयार करना और वायु रोधी डिब्बे में संचित करना। सेकंड है प्लास्टिक के थैले में रखना। थर्ड है रेफ्रिजरेटर में संचित करना। और फोर्थ है अचार और आम पापड़ बनाना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट है? तो ये फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट है अचार और आम पापड़ बनाना। अचार और आम पापड़ बनाकर आप आम को ज़्यादा दिन तक लंबे समय तक संरक्षित कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जूस तैयार करके भी आप डिब्बे में ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते और प्लास्टिक के थैले में भी नहीं रख सकते आप इसको आम को। और रेफ्रिजरेटर में भी आप 4-5 दिन ही रख सकते हो, फिर तो ये खराब हो जाएंगे। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट है अचार और आम पापड़ बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अगर दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते और कुतरते रहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है गिलहरी,
सेकंड ऑप्शन है छिपकली, थर्ड ऑप्शन है चूहा और फोर्थ ऑप्शन है दीमक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है गिलहरी। गिलहरी के दांत जो होते हैं वो लगातार बढ़ते रहते हैं, इसलिए वो चीज़ों को कुतरती है और उसकी जो तो इसलिए उसके जो दांत है वे घिसते रहते हैं, तो इसलिए वे ज़्यादा लंबे मतलब घिसते रहते हैं तो वे बढ़ते रहते हैं। तो इसका ऑप्शन है गिलहरी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आई होप फ्रेंड्स कि आपको विजिबल होगा। देखिए, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा क्या हो जाएगी। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन आपका जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, सेकंड ऑप्शन है बंजर हो जाएगी, थर्ड ऑप्शन है अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी और फोर्थ ऑप्शन है केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट है, बंजर हो जाएगी, क्योंकि अगर हम एक ही फसल को बार बार उगा रहे हैं तो उससे क्या हमारी फसल जो बंजर हो जाएगी कि फसल को अगर हम बार बार उगाएंगे और उसमें अगर हम उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करते हैं तो उससे बंजर जो जमीन है वो बंजर हो जाएगी, ना कि उपजाऊ बनेगी और अन्य फसलों के लिए उपयोगी रहेगी और उपयुक्त बन जाएगी। तो ऐसा करने से क्या होगी, वो फसल बंजर बन जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही है, बंजर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केरल के निकटवर्ती राज्य है। फर्स्ट है कर्नाटक और महाराष्ट्र है, सेकंड है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन है कर्नाटक और तमिलनाडु, फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट है, कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गोवा, सेकंड ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, थर्ड ऑप्शन है बिहार, फोर्थ ऑप्शन है मिजोरम। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है गोवा। गोवा जो है समुद्र तट पर जो स्थित है और जो यहाँ के लोग हैं वे समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं, गोवा के जो लोग हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए देखिए रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन आपका रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। सेकंड ऑप्शन ये कथन है जो कि नीचे दिए गए हैं, ऑप्शन आपके नीचे आएंगे। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। थर्ड कथन है, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। फोर्थ है, यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। तो आपके ऑप्शन ये हैं, फर्स्ट है बी सी और डी, सेकंड है केवल ए और बी, थर्ड है ए बी और सी, फोर्थ है ए बी और डी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इसका राइट है, ए बी और सी। देखिए कैसे है। फर्स्ट है, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर होती है, लगभग 4 मीटर होती है। तो ये राइट है। सेकंड है, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहरा तक जमीन में जाती है। ये भी बिल्कुल राइट है। थर्ड है, इस वृक्ष में के तने में पानी एकत्रित होता है। तो ये भी बिल्कुल राइट है। और जो फोर्थ ऑप्शन
कथन है ये वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है, तो ये गलत है। ये जो आपका गलत है, क्योंकि ये अबू धाबी में नहीं, राष्ट्रीय रेगिस्तानी योग जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड, ए, बी और सी। ये कंटेंट वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। ये देखिए, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल, मध्य प्रदेश और फिर रांची का भ्रमण करता, तो उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी वो आपको बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन है पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। सेकंड ऑप्शन है दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। थर्ड ऑप्शन है दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। और फोर्थ ऑप्शन है पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट है, दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। जैसे कि आप देख सकते हैं मैप के थ्रू, मैं आपको दिखा देती हूँ ऐसे करके। देखिए हमारा जैसे कि ये मैप होता है, तो यहाँ पर क्या होती है, नई दिल्ली, यहाँ पर नई दिल्ली होती है। नई दिल्ली आपकी यहाँ पर स्थित होती है और मध्य प्रदेश डायरेक्ट इसके नीचे स्थित होता है। तो ये नीचे की जो साइड जाएगा तो ये दक्षिण दिशा में, ये जो है नीचे की साइड जाएगा तो ये दक्षिण दिशा है, यानी कि पहले वो दक्षिण दिशा में जाएगा और फिर वो झारखंड, फिर वो जाएगा झारखंड में। तो झारखंड इस साइड स्थित है, यहाँ पर इस साइड झारखंड हमारी झारखंड स्थित है। तो झारखंड इस साइड है तो राइट साइड में, तो फिर वो जाएगा पूर्व दिशा में। मीन्स पहले वो जाएगा दक्षिण दिशा में और फिर जाएगा वो पूर्व दिशा में। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। ये आपके जानवर दिए हुए हैं, छिपकली, गोरियां, कछुआ, सांप। फर्स्ट ऑप्शन है वे जहरीले होते हैं। सेकंड है वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है उनके शरीर पर शल्क से ढके होते हैं उनका शरीर। और फोर्थ है वे अंडे देते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट है, जो कि इनमें कॉमन है कि वे सभी अंडे देते हैं। क्योंकि जहरीले तो सिर्फ छिपकली और सांप ही होता है, कछुआ गोरियां तो जहरीले नहीं होते हैं। और भूमि और जल पर, भूमि और जल पर तो कछुआ रहता है, आपका कछुआ रहता है भूमि और जल पर। तो राइट जो ऑप्शन है इसका वो है वे अंडे देते, ये इसमें कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट नहीं फ्रेंड्स, ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर ले फ्रेंड्स अपना कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।